Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 4 Aggression and Violence. This is Unit 4 of Block 2 MPC 004 Advanced Social Psychology. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं जो भी चैप्टर्स के वीडियो बना रही हूँ उनके सब सेक्शंस के फॉर्म में बना रही हूँ। यानी एक चैप्टर से आपको 2-3 वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डला होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगी उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देती हूँ। सो आपको पूरे चैप्टर की लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। सो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग दैट। जो अभी आए हैं या जो अभी मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं और उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए इन वीडियोस को। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट एग्रेशन। एग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, हम किस चीज़ को एग्रेशन की कैटेगरी में डालते हैं, ऐसी कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एग्रेशन होता है, टाइप्स क्या क्या हैं एग्रेशन के और कैसे मेज़र किया जा सकता है इसको, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ एग्रेशन? एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन एक एवर्सिव स्टिमुलस है जो कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर निकालता है सो दैट उस इंसान पर जिस पर ये एग्रेशन निकाला जा रहा है उसको हार्म हो, उसको नुकसान पहुंचे। और नुकसान किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे इमोशनली, चाहे फिजिकली, चाहे किसी और तरीके से। और एक और कंडीशन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जिसके ऊपर एग्रेशन निकाला जा रहा है वो इस एग्रेशन से बचना चाहता है, वो इस एग्रेशन को अवॉइड करना चाहता है। तो ह्यूमन एग्रेशन को अगेन मैं एक बार रिपीट करूँ तो ह्यूमन एग्रेशन क्या होता है? ये वो बिहेवियर है, एग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर है जो दूसरे इंसान के ऊपर निकाला जाता है और बहुत अचानक से होने वाला एक बिहेवियर है जो इस इंटेंशन से किया जाता है कि सामने वाले को नुकसान हो और सामने वाला उस चीज़ से को अवॉइड करना चाहता है या बचना चाहता है। दिस इज कॉल्ड एग्रेशन। तो एग्रेशन बिहेवियर में भी, जैसे मैंने बताया, बिहेवियर से भी होता है और उसका एग्रेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी के बारे में कुछ गॉसिप कर दें, उल्टा सीधा बोल दें, वो भी एक एग्रेशन का पार्ट है सो दैट उस सामने वाले की रेपुटेशन ख़राब हो जाए। तो ये भी एग्रेशन के अंदर ही आता है। तो जब इंटेंशंस दूसरे को नुकसान पहुंचाने की होती है किसी ना किसी तरीके से तो वो एग्रेशन माना जाता है। आप देखें यहाँ पे स्टार है, यानी कि ये पहले एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी चांसेस हैं। नेचर एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक बताया है। तो एग्रेशन कौन कौन सा होता है? वायलेंस भी एक तरह का एग्रेशन है। वायलेंस मतलब जब हम किसी के से हाथापाई करते हैं, किसी को मारते हैं। वर्बल एब्यूज़, वर्बल असॉल्ट भी एक तरह का एग्रेशन की कैटेगरी है। आप अगर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं तो वो भी एग्रेशन में आता है। सो ये सारी चीज़ें एग्रेशन में आती हैं। आप पब्लिकली किसी की बेइज्जती कर रहे हैं वो भी एग्रेशन में आता है। इन्होंने बचपन से बताया है कि बचपन से कैसे इंसान के अंदर एग्रेशन आता है और हर एक एज ग्रुप का इंसान किस तरह से एग्रेशन को फेस करता है या शो करता है। तो एग्रेसिव बिहेवियर अगर बहुत अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे देखें तो ये एक डेवलपमेंट का नॉर्मल पार्ट माना जाता है, यानी हम इसको एग्रेशन की कैटेगरी में नहीं लेंगे। सो जब एक छोटा बच्चा जिसको भाषा नहीं आती तो वो अपने एग्रेशन को कैसे शो करता है? फिजिकली शो करता है, किसी चीज़ को फेंक के, किसी चीज़ को तोड़कर। और जब वर्बल स्किल आ जाती है तो वो पीसफुल कम्युनिकेशन से भी एग्रेशन को किया जा सकता है और एग्रेशन को गुस्से में भी किया जा सकता है। जैसे कि जब बच्चा 1.5 से लेके 2 साल तक का हो जाता है तो वो अपने एंगर को यूजुअली किसी और तरीके से शो करता है और उसका एंगर सबसे हाई माना जाता है। मतलब 1.5 से लेके 2 साल तक की उम्र का जो बच्चा होता है जिस तरह का एग्रेशन शो करेगा वो उसका पीक होता है, एग्रेशन का पीक माना जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, 5 साल की उम्र पे पहुंच जाता है तो उसका एग्रेशन कम होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये जो फिजिकल एग्रेशन है, फिजिकल एग्रेशन भी चिल्ड्रन में होता है और वो 2nd ईयर तक हम देखने के लिए हमें मिलता है। सो ये किस तरह से एग्रेशन शो करते हैं बच्चे?
इनके बिहेवियर में हमें एग्रेशन नज़र आता है, जैसे कि वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, अपना टेंट्रम्स दिखाएंगे, तरह तरह के काटेंगे, किक मारेंगे, किसी चीज़ को फेंक देंगे, किसी चीज़ को तोड़ देंगे। ये सारे एग्रेशन के पार्ट हैं बच्चों के टाइम, जब बच्चे छोटे होते हैं। सो ज़्यादातर इनकी जो इंटेंशन होती है वो इंस्ट्रूमेंटल होती है, उनको कुछ चाहिए होता है, किसी सामान से लगाव होता है, इस तरह का। सो अर्ली चाइल्डहुड का जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो पेरेंटल अथॉरिटी के अगेंस्ट भी हो सकता है। जो जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, छोटे बच्चे को मना करते हैं तो वो चिढ़ जाता है तो वो उसमें अपना एग्रेशन दिखाता है। उसकी कुछ डिमांड होती है जो अनरियलिस्टिक होती है बच्चे की, कि भाई मुझे तो कुछ ऐसी चीज़ बोलता है जो नहीं करना चाहिए उस एज में, या पेरेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो उसका गुस्सा पेरेंट्स के ऊपर निकलता है। फिर जब सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाता है तो एग्रेशन का डायरेक्शन अपने फ्रेंड्स की तरफ चला जाता है, माँ बाप को छोड़ के फ्रेंड्स की तरफ, क्योंकि उसका सर्कल बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। और फिर लेटर ऑन जब आगे बढ़ते रहते हैं तो उनका टीजिंग पे आ जाते हैं, वो बुलिंग पे आ जाते हैं, फाइटिंग होती है, और एनिमल्स के ऊपर पत्थरबाजी होती है, और आग लगा के भाग जाना, पटाखे फोड़ना, ये सारे एग्रेशन के ही तरीके हैं। सो अर्ली एडोलेसेंस में अगर आप देखें तो बहुत सीरियस वायलेंस भी उनके अंदर आ जाती है, गैंग फाइट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वेपन्स यूज़ करना सीख जाते हैं, तो ये सब एडोलेसेंस में देखने के लिए मिलेगा। रिसर्चर्स ने ये भी शो किया है कि जो एग्रेशन होता है, एग्रेशन एक बिहेवियर है जिसका एम होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाना। और फिजिकली अगर हम देखें तो वो किकिंग वगैरह एक एग्जांपल हो गया। साइकोलॉजिकल हार्म देखें तो किसी की बेइज्जती कर देना, ह्यूमिलिएट कर देना किसी को। और रिलेशनल हार्म देखें तो मैलिशियस गॉसिपिंग करना, किसी की चुगली मारना, वो सारी चीज़ें रिलेशनल हार्म्स में आ जाती हैं। तो अगर हम देखें तो एग्रेशन 3 तरीके के हो रहे हैं इसमें: फिजिकल एग्रेशन, साइकोलॉजिकल एग्रेशन एंड रिलेशनल एग्रेशन। तो आप ये 1 2 3 करके लिख सकते हैं। नाउ एंटी सोशल बिहेवियर की बात करें तो एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है? एंटी सोशल बिहेवियर वो बिहेवियर है जहां लोग बेसिक नॉर्म्स और वैल्यूज को वायलेट करते हैं। वायलेट करना मतलब तोड़ते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको तोड़ते हैं। और ये डिसएडवांटेज्ड लोग हैं जो ऐसा करते हैं ज़्यादातर। झूठ बोलना, किसी चोरी कर लेना, किसी को हर्ट कर देना, ये सारा एंटी सोशल बिहेवियर में आता है। जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन देखा जाता है। जिनको मेंटल डिसऑर्डर होता है उसमें एग्रेसिव बिहेवियर देखा जाता है। जैसे कि कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा एग्रेशन सबसे ज़्यादा? वो है कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर जिसे ODD भी कहते हैं, ADHD मतलब कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। तो इन डिसऑर्डर्स में एग्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इफेक्टिव ट्रीटमेंट एग्रेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एग्रेशन के बिहेवियर को हम टाइम से नहीं डील करेंगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है क्लाइंट को। सो इसीलिए एग्रेशन का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत तरीके के एग्रेशन होते हैं, उनमें से अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, हम किस तरह से एग्रेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में ये 2 तरह का होता है: हॉट ब्लडेड एग्रेशन एंड कोल्ड ब्लडेड एग्रेशन। हॉट ब्लडेड एग्रेशन को फिर से इसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे इसको अफेक्टिव एग्रेशन भी कहते हैं, रिएक्टिव एग्रेशन भी कहते हैं, डिफेंसिव भी कहते हैं, इम्पल्सिव भी कहते हैं, और हॉट ब्लडेड एग्रेशन भी कहते हैं। ये 3-4 नामों से जाना जाता है। तो इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जब एग्रेशन होगा तो ये वायलेंट रेस्पॉन्स तो होगा, जो फिजिकल भी हो सकता है और वर्बल एग्रेशन भी हो सकता है। अनकंट्रोल्ड और इमोशनली चार्ज्ड होता है बंदा जब हॉट ब्लडेड एग्रेशन होता है, मतलब कि इंसान को होश रहता है, इंसान को पता होता है कि उसके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको पता होता है कि उसको गुस्सा आया हुआ है और वो कुछ हार्म करने वाला है, तो उसको हॉट ब्लडेड एग्रेशन कहते हैं।
नाउ कमिंग टू कोल्ड ब्लडेड एग्रेशन, कोल्ड ब्लडेड एग्रेशन को प्रीडेटरी, इंस्ट्रूमेंटल, प्रोएक्टिव इस नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड ब्लडेड, जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, इसका मतलब ये है कि इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, उसको नहीं पता चलता, उसकी एक्टिविटी जो वो करता है बहुत पर्पसफुल एग्रेशन होता है, मतलब उसे मालूम होता है उसको किसको हार्म करना है, लेकिन उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, ना गुस्सा होता है ना खुशी होती है, कुछ नहीं होता, उसको करना होता है इसलिए वो करता है। तो ऐसे एग्रेशन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उसमें यू नीड टू टेक केयर ऑफ एंड नोट अबाउट इट कि इसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, और डिजायर्ड गोल जो होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस हॉस्टाइल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो होता है वो कुछ पॉजिटिव रिवार्ड के चक्कर में होता है, मतलब कि उसको पता होता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसका फ़ायदा होने वाला है, और लेकिन उसमें जो विक्टिम है, मतलब जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके ऊपर एग्रेशन निकाला जा रहा है, वो अनरिलेटेड होता है इम्पैक्ट से, इसके मतलब एडवांटेज, उसको फ़ायदा जो गुस्सा करने वाला है उसको जो भी फ़ायदा होने वाला है वो उसी को अकेले को फ़ायदा होने वाला है, जिसके ऊपर वो गुस्सा निकाल रहा है उसके ऊपर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो जब ये पॉजिटिव रिवार्ड या एडवांटेज को देख के मतलब ऐसा उसको, अगर वो ऐसा करेगा तो उसको फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, सो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। जैसे कि हम कई बच्चे जो इकलौते बच्चे होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं बुरी तरह से, उनको मालूम है कि वो गुस्सा करेंगे तो उनके मम्मी पापा उनको ना कुछ गिफ्ट दे देंगे लाके, तो वो और गुस्सा करते हैं। उनको कोई सामान भी टूट जाए तो उनको फिक्र नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई मेरे ऐसे करने से मुझे फ़ायदा होने वाला है। तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन जो होता है ये या तो किसी को दर्द पहुंचाने या इंजरी करने के लिए होता है किसी विक्टिम को, और कोई एडवांटेज नहीं होती इसमें, मतलब वो फ़ायदा नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ना के बराबर उसको कोई एडवांटेज मिलती है जो गुस्सा कर रहा होता है। इस क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि जो कंस्ट्रक्ट्स चाहिए हैं इसको ढंग से पढ़ने के लिए वो अवेलेबल नहीं है, सो इसीलिए ये थोड़ा इसकी स्टडी करना मुश्किल होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एग्रेशन। सो जब एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो जब किया जाता है और जब उसको उकसाया जाए, मतलब किसी को जब हमने उकसाया और उसने कुछ गुस्सा कर दिया, भड़काऊ बात कर दी और सामने वाले को गुस्सा आ गया, जैसे कि उसकी इंसल्ट ही कर दी और इंसल्ट करने पर सामने वाले को गुस्सा आ गया, तो उसको बोलते हैं रिएक्टिव ये एग्रेशन। सो तब वो इंसान क्यों करता है ऐसा, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंसिव होता है और इसीलिए उसका एंग्री एक्शन हो जाता है। सो इसमें इन्होंने प्रोएक्टिव के बारे में अब बात करें तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है वो एग्रेशन जो इनिशिएट होता है बिना किसी प्रोवोकेशन के, हमने उसको प्रोवोक नहीं किया लेकिन वो गुस्सा आ रहा है, जैसे कि बुली करना, किसी बुलिंग बिहेवियर इज प्रोएक्टिव एग्रेशन। और ये क्या करता है, ये दूसरों के अंदर गुस्सा पैदा कर देता है और या फिर हॉस्टिलिटी पैदा कर देता है, और सारा जो इंसान जिसके ऊपर ये चीज़ निकल रही है, बुलिंग हो रहा है, जो बुली हो रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, भागेगा वहाँ से। सो किसी ना किसी तरीके से वो अपने को बचाने की कोशिश करेगा। सो दो तरह के हमने इसमें देखे हैं, रिएक्टिव एग्रेशन, प्रोएक्टिव एग्रेशन। जो रिएक्टिव एग्रेशन होता है उसमें हम प्रोवोकेट करते हैं, किसी को प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं कि वो गुस्सा करे, दैट इज रिएक्टिव एग्रेशन, जो बहुत कॉमन है टीनेजर्स में। प्रोएक्टिव भी टीनेजर्स में बहुत कॉमन है, जहाँ पे वो उनको कोई उकसाता नहीं है लेकिन उनको अच्छा लगता है, दे एंजॉय इट डूइंग बुलिंग एंड स्टफ। सो एंड सामने वाला डर के भागता है उस चीज़ से जिसके ऊपर किया जा रहा होता है। तो ये इस तरह से है, और थ्योरिस्ट ने इनके नाम भी रखे हैं, जैसे रिएक्टिव जो होता है उसको इन्होंने अफेक्टिव बोला है, और जो प्रोएक्टिव होता है उसको इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहा है। नाउ अनदर पार्ट इज पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव एग्रेशन। पॉजिटिव एग्रेशन क्या पॉजिटिव एग्रेशन भी होता है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट कि पॉजिटिव एग्रेशन? निगेटिव एग्रेशन तो समझ में आता है, निगेटिव एग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा एग्रेशन जो
लोग पसंद नहीं करते और दूसरों का नुकसान कराने के लिए होता है। नेगेटिव एग्रेशन में आप खुद का भी नुकसान करते हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं, और ये किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए होता है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो इस तरह से हर चीज़ नेगेटिव करता है और इससे किसी का फायदा नहीं होता। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एग्रेशन। नाउ कमिंग टू पॉजिटिव एग्रेशन, क्या होता है? पॉजिटिव एग्रेशन होता है जब हम उस एग्रेशन को अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं। वो एग्रेशन होगा तो हमारी बहुत सारी चीज़ों में प्रमोट होंगी, जैसे हमारा सर्वाइवल प्रमोट होगा, हैप्पीनेस प्रमोट होगी, सोशल एक्सेप्टेंस प्रमोट होगी, प्रिजर्वेशन एंड इंटीमेट रिलेशंस प्रमोट होंगे। तो जैसे कि वो जो फिल्म्स होती हैं, जो मोटिवेटिंग फिल्म्स बनाई जाती हैं, मिल्खा सिंह हो गया, या बहुत सारी ऐसी आती हैं जिसमें स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है। मैरी कॉम के बारे में आई थी मूवी, तो उसमें उनके अंदर एग्रेशन था। तो वो कैसा एग्रेशन था? उनके अंदर था पॉजिटिव एग्रेशन, जहाँ पे वो अपने एग्रेशन को यूज करती हैं फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर पर्पस, टू विन समथिंग। तो इस तरह के एग्रेशंस को हम पॉजिटिव एग्रेशन कहते हैं। तो पॉजिटिव एग्रेशन इज गुड, नेगेटिव एग्रेशन इज बैड। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ एग्रेशन। इसमें स्टार लगा है, यानी कि ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। ये बहुत सारे इन्होंने एग्रेशन को मेजर किया जा सकता है और ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसे हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है एक रेटिंग स्केल का, जिसे चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट कहते हैं, जो स्कूल्स में यूज की जाती हैं। और जो रेटिंग स्केल होता है जनरली मदर, जो बच्चे के मदर है वो या फिर स्कूल टीचर इसको यूज करते हैं, सो दैट उनको पता चल सके कि बच्चे का कैसा बिहेवियर है। तो चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट है एक है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। ये ऐसा टेस्ट होता है जिसमें इंडिविजुअल अपने खुद ही क्वेश्चनर का आंसर दे सकता है और चेक कर सकता है कि उसका एग्रेशन का लेवल क्या है। फिर बस डुर्की हॉस्टिलिटी इन्वेंट्री, ये बहुत पॉपुलर एग्रेशन वाला टेस्ट है। फिर अनदर है ओवर्ट एग्रेशन स्केल। ये 4 डिफरेंट टाइप के जो पेशेंट होते हैं ना, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनके ऊपर टेस्ट करने के लिए होते हैं। और ये डिफरेंट वार्ड बिहेवियर के लिए होता है कि वार्ड के अंदर जब पेशेंट एडमिट है तो कैसा बिहेव करता है। तो लेकिन ये जो स्केल है ये नर्सेज यूज करती हैं, ये इंसान नहीं करेगा, इंसान का रिलेटिव भी नहीं करेगा, नर्सेज यूज करेंगी। फिर एग्रेशन जो है उसको हम, उसके भी सब टाइप को, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रेशन आर देयर, तो उसके सब टाइप स्केल्स भी होते हैं। हर एक टाइप के एग्रेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल होते हैं। सो जो ये प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एग्रेशन है, ये इसको टेस्ट किया जा सकता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर से, जिसे रिएक्टिव प्रोएक्टिव एग्रेशन क्वेश्चनेयर कहते हैं। ये बहुत रिलायबल और वैलिड टेस्ट है जो किया जाता है। नाउ इन्होंने ये भी बताया है कि जो एग्रेशन होता है, एग्रेशन से रिलेटेड मेजर्स हैं जो जस्टिस सिस्टम में यूज किए जाते हैं, यानी क्रिमिनल्स के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। तो उसको एग्रेशन का लेवल क्या है वो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे ऑफिशियल फाइल्स जो होती हैं पुलिस में या कोर्ट में या कुछ एजेंसीज में रखी होती हैं, वहां से हम पता लगा सकते हैं लोगों का एग्रेशन का लेवल। फिर सेल्फ रिपोर्ट मेजर से पता लगा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ रिपोर्टेड डिलिक्वेंसी टेस्ट होता है। देन साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड, जिसे PCLR कहते हैं, ये भी एक रेटिंग स्केल है जो साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होती हैं उनको मेजर करने के लिए होता है। तो PCLR जो होता है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साइकोपैथिक बिहेवियर को बहुत अच्छे से मेजर करता है। और जो एग्रेशन है उसको फिर हम क्लिनिकल प्रोजेक्टिव टेस्ट से भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टैट टेस्ट, जिसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी कहते हैं। तो ये सारे टेस्ट थे जो एग्रेशन को मेजर करने के लिए होते हैं। जैसे मैंने बताया इसमें स्टार है, यानी कि एग्जाम में आ सकता है। फ्रेंड्स, आई होप माई वीडियोज आर यूजफुल टू यू। इस 4th यूनिट का मैंने एक पार्ट बना दिया है, बाकी 2 पार्ट्स मैं सब्सिक्वेंट डेज में बनाऊंगी एज एंड व्हेन आई गेट टाइम एंड आई विल बी फाइन बाय हेल्थ। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दीज वीडियोज एंड स्टे मोटिवेटेड। फिर से आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।